पहला पार्ट था हमारा लिस्ट का, वो हमारी गाड़ी का फर्स्ट गियर था और उसमें हमारी हॉट लिस्ट आती थी सर। और गाड़ी हमारी फर्स्ट गियर में स्लो स्लो चलती है, और अब हमको जाना है गाड़ी को फोर्थ गियर में लेके जाना है। तो फोर्थ गियर में हम क्या करेंगे? तो लिस्ट बनाने से पहले सबसे पहले मेरा माइंड सेट होना चाहिए कि लिस्ट बनानी क्यों मुझे। ये अगर मेरा माइंड सेट नहीं है लिस्ट क्यों बनानी है क्यों नहीं बनानी है, तो हम कर नहीं पाएंगे सर क्लियर। तो जब भी कभी डाउट लगे किसी का नाम लिखना हो, तो वो एक ही बात ध्यान रखिए, मुझे लिस्ट क्यों बनानी है। आपके दिमाग में कम से कम 10 पॉइंट होने चाहिए सर। कौन से? कि लिस्ट बनाने से ही मेरा मन पसंद का घर आएगा बड़ा, लिस्ट बनाने से ही मेरी बड़ी कार आएगी, लिस्ट बनाने से ही मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा होगी। ये मेरे माइंड में सेट होना चाहिए। लिस्ट बनाने से मुझे देश विदेश की यात्रा मिलेगी, लिस्ट बनाने से मेरे परिवार की सुरक्षा होगी, लिस्ट बनाने से कर्ज मुक्त जीवन मिलेगा, लिस्ट बनाने से बैंक में ढेर सारा पैसा आएगा, लिस्ट बनाने से बच्चों को अच्छे शादी विवाह होंगे, लिस्ट बनाने से ही पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी। इस प्रकार की 10 इनकम आपके पास में 10 ड्रीम होने चाहिए लिस्ट बनाने से। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, लिस्ट क्यों नहीं बना पाते हैं? इसका विशेष कारण है। विशेष कारण ये है कि हमें अपने बिजनेस पर और अपने ऊपर अभी प्राउड नहीं है। जिस दिन आपको प्राउड फील होगा ना सर कि मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा हूं जहां से लोगों ने अपने जीवन को बदला है, तो लिस्ट बनाने में संकोच नहीं करोगे आप देखिए जितने बड़े नेटवर्कर हैं, जितने भी सफल नेटवर्कर हैं, चाहे अगर पैनल पर हम लोग हैं, चाहे महागुरु जी ओम प्रकाश साहब को लो, है ना, चाहे महागुरु जी चतुर्वेदी साहब को लो, बहुत सारे लीडर हैं। विपिन सर हैं, कमलेश सर हैं, हरजेश सर हैं, एस के दास सर हैं, जिनको अभी आप देख पा रहे हैं, डी के दास सर हैं, कमलेश तिवारी जी हैं, और हमारे अन्य लीडर हैं। हम सब की लिस्ट किसी ने बनाई होगी ना सर। हमसे पहले पूछा था कि उस व्यक्ति ने, भाई आपका नाम लिस्ट में लिख लूं कि नहीं लिख लूं? उसने सीधा अपना ड्रीम पूरा करने के लिए हमारा नाम लिख लिया लिस्ट में। अगर वो व्यक्ति हमको हमारा नाम लिस्ट में नहीं लिखते तो आज हम इस पोजीशन पे होते क्या सर? होते क्या सर हम लोग इस पोजीशन पे? तो हम नहीं संकोच मांगू करते हैं। ऐसा नहीं मांगू जी। अगर आप किसी व्यक्ति का लिस्ट में नाम नहीं लिख रहे हैं तो ध्यान रखिए दूसरा कोई व्यक्ति आपका नाम लिख जाएगा या आपके रिश्तेदार का नाम लिख जाएगा। हिंदुस्तान में सैकड़ों कंपनियां काम कर रही हैं, आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं। ये दुनिया बहुत छोटी है सर, बहुत छोटी है। कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति से रोजाना कहीं टकराता है। तो हमको क्या करना चाहिए? लिस्ट बनाना चाहिए। हमारे जितने परिचित लोग हैं उन सब की लिस्ट बनानी चाहिए हमको। ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने पिछले उसमें बताया था कि भाई आप अपने रिश्तेदारों की जितना जल्दी हो सके लिस्ट बना लीजिए। अगर आप नहीं बनाए कोई और प्लान दिखाया जाएगा, फिर वो आपका लिस्ट में नाम लिख रहे होंगे। वो मेरे एक रिश्तेदार वहां रहते हैं, फिर आप कहेंगे अरे मैंने तो आपका नाम लिस्ट में लिखा था, मैं तो आपको बताने ही वाला था। बोलो कितना समय हो गया आपको? बोलो 6 महीने हो गए। बोलो 6 महीने से आपने मुझे बताया नहीं, आपको कितना समय हो गया? मुझे तो भाई 8 दिन हुए हैं, और मुझे बताया कि फिर रिश्तेदारों का नाम बता दो। और मेरी तो यहाँ 15 लोगों की टीम भी हो गई है। तो आपको जोर का झटका धीरे से लगेगा, फिर अपने हाड़ को संभालते रहना। ऐसे कई केस मिले, नहीं हो तो प्रैक्टिकल करके देख लो आप। अपने किसी रिश्तेदार का मन ना, अपने किसी रिश्तेदार का किसी परिचित को प्लान मन दिखाओ, 1 साल के अंदर सब लोग आपका नाम लिख जाएंगे, और आपको हर कंपनी या किसी ना किसी का प्लान देके चले जाएंगे आपको। तो या तो है कि हम दूसरों की गलती से सीख लो, या गलती करके सीख लो अपनी गलती करके। फायदा किसमें है? दूसरे की गलती से। लिस्ट हमको क्यों बनानी चाहिए सर? जब मुझे महागुरु जी ओम प्रकाश साहब ने बताया, लिस्ट के ढेर सारे फायदे बताए थे, तो लिस्ट हमको इसलिए बनानी चाहिए। लिस्ट मैं अपना बता रहा हूँ, मैं पहले ट्यूशन भी करता था, ट्यूशन के साथ साथ कॉलेज में पढ़ाता था, दोनों काम मेरे होते थे। तो महागुरु जी ओम प्रकाश साहब ने बोला कि सर आपको शोभा चंद जी
आपको एक कोचिंग से पैसा कितना मिलता है? तो मैंने एक अनुमान सर को बताया। अगर पूरी इंडिया में ऐसी अगर आपकी 10,000 कोचिंग हो जाए तो कितना पैसा मिलेगा? हर कोचिंग से सिर्फ 100 रुपया मिले तो कितना मिलेगा? लगाओ अनुमान सर। अगर पूरी इंडिया में आपके नाम की फ्रेंचाइजी अगर 10,000 हो जाए और 1 लाख। एक फ्रेंचाइजी एक कोचिंग सेंटर से सिर्फ महीने का 100 रुपया मिले तो 10,000 से कितना मिलेगा सर? इंटू करके देखिए आप। 1 लाख सर। 1 लाख। है सर? 1 लाख। एक बार फिर चेक कर लो आप, कैलकुलेशन फिर चेक कर लो। 10,000। 10,000। अरे इतना टाइम ले रहे हैं कैलकुलेशन करने में सर? 10,000। कितना हो रहा है? 10 लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गए। 10 लाख मिलेगा सर। 10 लाख, 10 लाख होगा हमारा। तो बताओ किस पे काम करना चाहिए मुझे? एक कोचिंग में फंसा रहना चाहिए मुझे? नहीं सर। क्या पूरी इंडिया में मेरा 10,000 का नेटवर्क हो जाए, वहां से हर महीने में एक आदमी 100 रुपये कमा के दे तो महीने में कितना मिलेगा? 10 लाख। 10 लाख। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? उस हर व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा जिसे मैं जानता हूं। एक व्यक्ति का नाम लिखने का मतलब है कि आपने अपनी एक फैक्ट्री लगा दी सर। अगर जिस दिन आपकी ये सोच आ जाएगी ना तो कोई व्यक्ति आपके आजू बाजू 3 फुट के दायरे से कोई निकलेगा नहीं, खाली नहीं जाने दोगे। आप देखिए बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं, वो अपने अच्छा एक बेटा, अच्छा इस बेटे के लिए ये वाली फैक्ट्री काम कर, चलो 1 यूनिट आ गई, अच्छा इस अच्छा दूसरे नंबर का बेटा इसके लिए ये वाली फैक्ट्री बना दो भाई, अच्छा तीसरे नंबर का बेटा अच्छा इसके लिए ये फैक्ट्री बना दो। और वो क्या करते हैं अपने नाती पोतों के लिए भी व्यवस्था करके रख देते हैं। तो एक व्यक्ति का नाम लिखने का मतलब है कि आपने अपने बच्चों के लिए एक फैक्ट्री की व्यवस्था कर दी। अब उसका प्रोसेस बाकी है, लेकिन हम कब कर पाएंगे इस काम को? जब मैं अपने काम पर, अपने बिजनेस पर, अपने सिस्टम पर, अपने प्रोडक्ट पर पूरी तरह से प्राउड होगा कि मैं एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा हूं, यहां से हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है। और अब मेरा एक ही मिशन है कि मैं जितने परिचित लोग हैं उन सबका जीवन बदलवाऊंगा। अगर ये आपको प्राउड फील होता है तभी आप लिस्ट बना पाएंगे सर। क्या ऐसी फीलिंग आती है हमको? यस सर। Yes, sir. आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर लोग बताते ही नहीं है दूसरे लोगों को, परिचित लोगों को। यदि आप क्यों नहीं बताते हैं? अरे दिमाग क्या काम करता है, अच्छा ये भी कोई बिजनेस है, हमारा तो कुछ लगा ही नहीं इसमें। तो कुछ लोग स्टार्टिंग में इसे लॉटरी सिस्टम समझ के आते हैं। चलो ठीक है करके देख लेते हैं, हमारे मित्र ने बताया, रिश्तेदार ने बताया, हो गया तो ठीक है, नहीं जाने के नाम पे क्या है? कुछ नहीं, अरे जो पैसा दिया उसकी वजह से सामान मिल गया। ऐसा कोई बिजनेस थोड़ा ही होता है। अगर इस तरह की हमारी सोच है तो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे सर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी सोच को बदलना पड़ेगा सर। आप देखिए अगर कोई आदमी 10-20 लाख रुपए, 1 आध करोड़ रुपए लगा के कोई शोरूम खोलता है किसी चीज का, चाहे कपड़े का भी शोरूम ले लीजिए, तो क्या करेगा? वो सबको बताता है, अपने रिश्तेदारों को बताएगा, पड़ोसी को बताएगा, दावत भी देता है। वो देता है कि नहीं देता है? यस और नो? यस मोहन जी। दावत देता है ना। और क्या कहेगा? सर आते रहिए, आप ही का शोरूम है, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। उन सबकी लिस्ट बनाता है, मुझे किस किस को बुलाना है, सब रिश्तेदारों को बुलाएगा, अपने परिचित लोगों को बुलाएगा, पड़ोसियों को बुलाएगा, और रोड पे से लोगों को रोक रोक के लड्डू खिलाता है। बोले भाई साहब आप ही की दुकान है, आते रहिए। क्योंकि उसने पैसा लगाया है सर वहां पे। अगर लोग नहीं आएंगे तो उसका शोरूम नहीं चलेगा सर। यस और नो? यस सर। अगर आप चाहते हैं आपका शोरूम, आपका बिजनेस चले तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा सर। और उस शोरूम की खासियत यह है कि उसी क्षेत्र का आदमी आएगा, अगर वहां काम करेगा उसी क्षेत्र का आदमी आएगा, लिमिटेड आदमी आएगा। और यदि आपने यहाँ लिस्ट बनाना शुरू कर दिया तो पूरे इंडिया में आपका काम शुरू हो जाएगा। हर जगह शोरूम हो सकते हैं, जिस शहर में चाहो उस शहर में शोरूम खुल सकता है आपका, बड़ा व्यापार हो सकता है। दूसरे लोगों को करोड़ों रुपए लगाने पड़े, गारंटी नहीं है कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। स्टाफ का पैसा देना पड़ेगा, लाइट का देना पड़ेगा,
शोरूम का रेंट देना पड़ेगा, फिर भी गारंटी नहीं कि सुबह से शाम तक वो मूल्यवान कस्टमर आएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ लिस्ट बनाना शुरू कर दिया, ना किसी का हमको रेंट देना है, ना ऑफिस का भाड़ा देना है, ना सीए रखना है, ना स्टाफ रखना है, ना लाइट का बिल देना है, सब कुछ फ्री में होता है, सिर्फ पेन डायरी उठाना है। कितना अच्छा काम है। क्या पेन डायरी उठाने हमको इतनी तकलीफ होती है? तो हमें क्या करना है, या तो हम जीवन भर दूसरों के सपने पूरे करते रहो, दूसरों की गुलामी करते रहो, या अपना सपना पूरा करना है, अपने लिए लोगों से काम करवाना है, तो लोगों का नाम लिखना शुरू कर दो सर। जिस व्यक्ति ने लोगों से लोगों का जोड़ने का काम किया है, आज वही व्यक्ति सफल है सर। आप किसी भी सिस्टम को उठा के देख लीजिए, किसी भी कंपनी का नेटवर्क उठा के देख लो, चाहे रिलायंस जियो का ग्रुप आ गया, उसने क्या किया, लोगों से जोड़ो, लोगों को जोड़ने का काम कर दिया। ओला वाले ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया, लोगों से लोगों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा बिजनेस है कि लोगों को लोगों से जोड़ने के काम में सबसे बड़ा फायदा है। ओयो वाले ने क्या किया, अपना एक सिस्टम बनाया, होटलों से कनेक्टिविटी की, लोग उससे जुड़े। जिस व्यक्ति ने लोगों को लोगों से जोड़ने का काम शुरू किया है, आज व्यक्ति वही सफल है। और ऑनलाइन बिजनेस लेके आ गया। हमारा भी काम यही कह रहा है कि भाई ऑनलाइन भी करो और लोगों से लोगों को जोड़ने का शुरू करो। तो क्या करना चाहिए हमें, नाम लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए सर? तो लिखना जो चाहिए हमें। लिस्ट में नाम बढ़ाते रहेंगे, लिस्ट में नाम बढ़ाते रहेंगे, तो सफलता की गारंटी पक्की है सर। आप ऐसा समझ लीजिए, लिस्ट में नाम कौन लिखेगा? जो व्यक्ति सिस्टम से जुड़ा है वही तो लिखेगा, जो अप्लायंस से जुड़ा है वही तो लिखेगा। यस और नो? यस सिस्टम सर। को फॉलो कर रहा है, अप्लायंस की बात को मानना है, वही व्यक्ति तो नाम लिखेगा। जब तक देखिए एक वृक्ष पर एक पत्ता लगा हुआ है सर, एक वृक्ष पर एक पत्ता है, जब तक पत्ता वृक्ष पे, जब तक गारंटी है वो हरा रहेगा सर, जीवित रहेगा। और वृक्ष से टूटने के बाद उसकी गारंटी खत्म। इसी तरह से जब तक आप लिस्ट बनाते रहेंगे, सिस्टम से जुड़े रहेंगे, अप्लायंस की बात मानेंगे, तो सफलता की गारंटी पक्की है। लिस्ट बनाना खत्म, पतन शुरू। तो क्या करना चाहिए हमें, लिस्ट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए सर? बनानी चाहिए सर। बनानी चाहिए। और हर व्यक्ति को सफलता उतनी मिलती है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, हर व्यक्ति को सफलता उतनी मिलती है जितना सफलता के लिए आपका माइंड सेट है। उससे ज्यादा सफलता मिल ही नहीं सकती सर। कैसे समझाएंगे इसे? कुछ लोग पॉकेट डायरी लेंगे, छोटी सी लिस्ट बनाएंगे, तो उसे सफलता छोटी मिलेगी। सर स्क्रीन शेयर कर दी किसी ने। और कोई व्यक्ति बड़ी लिस्ट बनाता है, बड़ी लिस्ट बनाने से मेरे सपने पूरे होते हैं, तो मैं छोटी मोटी डायरी थोड़ा ही लूंगा, मैं लूंगा बड़ा रजिस्टर लूंगा। अभी हमारे सिस्टम ने एक सफलता का मार्ग टूल्स बनाया है, उसमें महागुरु जी ने कितने अच्छे से डिजाइन किया गया है कि मुझे सीरियल नंबर कहाँ लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ लिखना है, उसका एड्रेस कहाँ लिखना है, वो शादीशुदा है नहीं है, प्लान देखा कि नहीं देखा। इतना अच्छा सिस्टम महागुरु जी ने टूल्स दिया हमको लिस्ट बनाने का। लेकिन हम उसका बहुत से लोग उपयोग कर रहे हैं और बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं। उपयोग कर रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। तो उस टूल्स का हमको लाभ लेना चाहिए, है ना? तो क्या करना चाहिए हमें, सफलता का दायरा बढ़ाना है तो हमको लिस्ट को बड़ा करना ही पड़ेगा सर। क्या कर पाएंगे हम? मैं आपको एक कहानी के यस माध्यम सर। से बताता हूँ, एक कहानी बताऊंगा। कि जी हमारी जो लिस्ट है वो कैसे काम करेगी। लिस्ट कहाँ पे रखी है? खजाना रखा है सबके पास में, हर किसी के पास में खजाना छिपा हुआ, लेकिन पता ही नहीं कि वो खजाना है कहाँ। अगर आप चाहते हैं आपको खजाना मिल जाए लिस्ट का, कितने लोग चाहते हैं खजाना मिल जाए? यस सर। सबके पास है। और इसी हफ्ते से सबकी गाड़ी फोर्थ गियर में पड़ जाएगी। इधर उधर हम भटक रहे हैं। वो पुरानी कहावत सुनी होगी कि हिरन कहाँ कहाँ घूमता रहता है खुशबू के पीछे।
ये कहावत कैसी थी मुझे पता नहीं सर, भूल गया मैं तो। कस्तूरी कुंडल बसे। हाँ पूरा, अरे वाह शर्मा जी, करो पूरा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी व्याप राम है दुनिया देखे नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ शर्मा जी इसका? गुरु जी इसका अर्थ ये हुआ कि जिस तरह से मृग के नाभि में ही अमृत बसा होता है, लेकिन फिर भी उसके सुगंध के लिए वो बन बन भटकते रहता है, उसी तरीके से इंसान के अंदर ही भगवान का वास होता है, लेकिन हम इधर उधर भटकते रहते हैं। बहुत बढ़िया शर्मा जी। तो देखिए शर्मा जी ने क्या बताया, ये पुरानी कहावत है, हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, कि रन खुशबू के चक्कर में इधर उधर भटकता है और पता लगा उसे ये नहीं पता खुशबू आ कहां से रही है। तो एक मैं एक कहानी के माध्यम से क्लियर करूंगा। एक भिखारी था और भीख मांगता था सर। उसकी जगह फिक्स थी भिखारी की। काफी वर्षों हो गए भीख मांगते 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 मांगते, काफी समय हो गया। और एक बार क्या हुआ कि उस भिखारी का अंतिम समय आ गया सर। अंतिम समय आ गया, दुनिया उन्होंने छोड़ दी। तो भिखारी गांव का परिवार तो कोई होता नहीं, संतान कोई थी नहीं। तो लोग बोले कि भाई इसको, व्यक्ति का अंतिम दाग संस्कार कहाँ करना है, कौन लेके जाएगा, लकड़ी कौन लाएगा, कौन कंधा पर उठा के लेके जाएगा। तो वहां पे चर्चा चल रही थी। तो वहां पर हुआ, एक एक चतुर आदमी, कोई समझदार कोई मिला। उसने बोला यार क्यों टेंशन पाल रही हो आप, आसान तरीका है, एक फावड़ा लाओ और फावड़ा ला के गड्ढा खोदो यहाँ पे, और एक गड्ढा खोद के इस व्यक्ति को यहीं पे दबा दो, टेंशन खत्म। और इस और ये व्यक्ति यहाँ पे हमेशा रहा भी है, यहाँ से कहीं गया ही नहीं। तो इस जमीन से, इस जगह से बड़ा प्रेम है, तो अंतिम समय में भी जमीन का प्रेम इसको दे दो। तो वहां पे फावड़ा लाया गया और वहां पे खुदाई शुरू की। जैसे ही खुदाई शुरू की, 3-4 फीट गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने पर सर वहां खजाना निकला। क्या निकला? खजाना। खजाना निकला। इतना पैसा, इतना सोना। तब लोग कह रहे कितना पागल आदमी है, वो तो दुनिया में भीख मांग रहा, दुनिया में भटक रहा था। अगर अपने नीचे ही खोद के देख लेता, खजाना तो इसी के नीचे रखा हुआ है। बिल्कुल तो सर। भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। यस और नो? यस सर। इसी यस सर। तरह से हम सबके पास खजाना है क्या? हमारा मोबाइल। हम सबके मोबाइल में कम से कम किसी के मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर 500 होंगे, किसी के 1000 हो, किसी 2000 हो, किसी के 2-4 हजार हो, किसी के 200 भी होंगे। ये हमारे सब अपनों के नंबर हैं, परिचित लोगों के नंबर हैं सर। यस और नो? यस सर। यस। परिचित लोगों के है कि नहीं? यस सर। किसी दूसरे यस सर। के लोगों के नहीं है, किसी विदेशी के नहीं है, सब इंडियन लोगों के नंबर है। और ये देखिए मजे की बात यह है कि अपना नंबर सेव कर लेते हैं, और सही मायने में देखा जाए कि रोज हम 10% लोगों से ही बात नहीं कर पाते। अगर किसी के फोन में 1000, 2000, 500 नंबर है, तो मुश्किल से रेगुलर बातें होती होगी, तो मुश्किल से 10-15 लोगों से होती है, बाकी तो बरसों निकल गए सेव किया जब से हलवाई नहीं हुई थी। तो हमारे पास खजाना छुपा है कि नहीं छुपा है? यस सर। इसमें यस सर। रिश्तेदारों के नंबर के साथ साथ हमारे परिचित लोग भी अपने हैं। इनको होली दिवाली याद करते हैं मैसेज भेजने के लिए सिर्फ। अभी हम जिंदा है भाई, चिंता मत करो। सिर्फ मैसेज भेजने के लिए आपने इस यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, इस खजाने का सही उपयोग नहीं कर रहे। और जिस व्यक्ति ने इस लिस्ट पे काम कर लिया, अगर किसी की में 2000 नंबर हैं, तो 2000 लोगों को प्लान दिखाना शुरू कीजिए। कितना परसेंट आएगा सर? जितना चाहो उतना निकाल लो। एक आदमी डायमंड बन जाएगा उसी में से। फिर उसकी लिस्ट पे काम करो, उसकी लिस्ट पे काम करो, उसकी लिस्ट पे काम करो। हमारा काम क्या है कि उनको जानकारी देना। क्या आज हम उस लिस्ट को तैयार करेंगे अपनी कॉन्टेक्ट डायरी से? यस सर। आज बनाएंगे, बनाने के लिए तैयार हैं? यस सर। फिर वहां पे दिमाग काम करेगा, क्या करेगा, अच्छा ये करेगा, नहीं नहीं ये नहीं करेगा, नहीं नहीं ये तो काला है, अच्छा नहीं नहीं ये पतला है, अच्छा ये नहीं करेगा, ये तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, नहीं नहीं नहीं
ये तो कम पढ़ा लिखा है, नहीं नहीं नहीं, ये तो गरीब है, नहीं नहीं नहीं, ये तो अमीर है, नहीं ये तो मेरी दीदी है, नहीं नहीं इनको छोड़ दो, अरे ये तो मेरी मौसी है, नहीं नहीं इन्हें छोड़ दो, ये तो जॉब करते नहीं, अरे सबका तुम्हें ही जजमेंट कर लोगे, दूसरों के कामों को खुद ही कर लोगे, तो दूसरों के लिए कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे आप? कुछ काम उनके लिए भी रहने दो मना करने के लिए। तो अपना लोड क्यों ले रहे हो आप? हमारे हाथ में एक ही काम है, भगवत गीता में कहा है कि अपना कर्म करो। हमारा कर्म क्या है? लोगों को जानकारी देना, प्लान दिखाना। ये कर्म है कि नहीं है? यस और नो? यस यस सर। अगर ये मेरे ड्रीम पूरे होते हैं तो आज मुझे अपने पूरी डायरी नोट करनी चाहिए कि करनी चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर। अच्छा जी होता सर। है सर। मैं आपका दूसरा रूप देता हूं, बनाते क्यों नहीं है? अब तक हमने प्लान क्यों नहीं दिखाया इनका? प्लान इसलिए नहीं दिखाया, अगर एक क्रिकेटर कितना भी अच्छा क्रिकेट खेलता हो सर, हर बॉल पर चौके छक्के लगाता हो, कितना भी खिलाड़ी हो, जब तक बॉल दिख रही है तब तक चौका छक्का ले सकता है। अगर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाए, जीवन में नहीं ले पाएगा सर। कितनी बॉल करा देना उसे, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। और इसी तरह से अब तक हमने इस लिस्ट का उपयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रही इसमें रामू, श्यामू, घनश्याम, हरिचंद, ताराचंद, चंदू चाचा इतने नंबर हैं। अरे अपने फ्रेंडों को देखे, बाकी सब देखा ही नहीं, खजाना पड़ा है हमारे यहाँ। और जिस दिन आपने डायरी में नोट कर लिया, A to Z नोट कर लो सर आप। हर हफ्ते बोनस का चेक लो, हर महीने रैंक करो अपना, और अपना सपना सपना अपना अपना पूरा करो। तो क्या करना चाहिए हमें? खजाना है कि नहीं हमारे पास? यस यस सर। सर। तो मैं यही कहूंगा सर, हमारे सबके पास खजाना है, लेकिन हम अपने खजाने को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो कितने लोग समझ में आ गई? आज इस खजाने को लेके दिखाएंगे, आज इस लिस्ट को पूरा करके दिखाएंगे। इस संडे आज से ही हमारा जूम पे वेबिनार हो रहा है। जूम के वेबिनार का आप लाभ उठाइए, ऑनलाइन को उठाइए, फिजिकल प्लान दिखाइए उनको, सबके काम करिए, तो मजा आ जाएगा। बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप सबके सपने समय से पहले पूरे हो जाएंगे। अगर करना चाहते हो तो छोड़ो मत किसी को, सबको प्लान चुन चुन के प्लान दिखाइए। जानने में कोई यहाँ से कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहूंगा। मेरे अपलाइन ने तो, मेरे बिजनेस गुरु ने मुझे बहुत अच्छे से बताया। अगर कोई त्रुटि हुई है तो मेरी है वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा महागुरु जी ओम प्रकाश साहब के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद सभी का।